तो हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखने आ रहे हैं न्यूलैंड ऑक्टेव्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डोबेरान के ट्रायड्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके ट्रायड्स देखे, उसके एग्जांपल्स देखे और ड्रॉबैक्स भी देखे। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव डोबेरान ट्रायड्स के बाद जो थ्योरी आई थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए, वो कौन सी थी? वो थी न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ठीक है, ये थ्योरी कब की गई थी? 1864 में। किसने दी थी? ये न्यूलैंड ने दी थी। ठीक है, इसे इसलिए इसे क्या कहते हैं? न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ठीक है, तो ऑक्टेव क्या होता है? ऑक्टेव होता है 8th एलिमेंट का ग्रुप। ठीक है, 8th एलिमेंट का ग्रुप। ठीक है, जैसे हमने ट्रायड्स देखा था, वो क्या था? 3 एलिमेंट्स का ग्रुप था जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। ठीक है, तो न्यूलैंड ने क्या किया था? ऑक्टेव्स बनाए थे। ठीक है, न्यूलैंड ने क्या किया था? ऑक्टेव्स बनाए थे। ठीक है, न्यूलैंड ने क्या स्टेटमेंट दिया था? न्यूलैंड ने ये कहा था कि जो अगर हम जो एलिमेंट्स है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अगर अरेंज करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी और जो 8th एलिमेंट होगा, ठीक है, 8th एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी। ये किसने कहा था? न्यूलैंड ने कहा था। ठीक है, तो न्यूलैंड ने क्या कहा था? न्यूलैंड ने क्या किया? सबसे पहले न्यूलैंड ने क्या किया? जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनको कैसे अरेंज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में जो एलिमेंट्स थे उनको क्या किया? अरेंज किया। ठीक है, फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया? जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है एंड जो 8th एलिमेंट है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? सिमिलर है। ये किसने नोटिस किया था? ये नोटिस किया था न्यूलैंड। ठीक है, तो न्यूलैंड ने सबसे पहले काम क्या किया काम? सबसे पहले काम किया उसने, क्या किया? न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, या फिर एटॉमिक वेट। द एलिमेंट इन द increasing order of atomic weight। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूलैंड ने क्या किया? जो एलिमेंट्स अवेलेबल थे उनको क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, सेकंड, फिर न्यूलैंड ने क्या ऑब्जर्व किया? ठीक है, जब उसने ये अरेंजमेंट किया, ठीक है, उसके बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया? जो फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट होगा उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी। ऐसा किसने ऑब्जर्व किया था? न्यूलैंड ने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो सेकंड जो स्टेटमेंट आएगा वो क्या आएगा? ठीक है, ही ऑब्जर्व that properties of first and 8th element are similar। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड ने क्या किया? एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया। ठीक है, फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ऑब्जर्व किया जो फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट होगा, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे होंगी? सिमिलर होंगी। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब हम देखेंगे कि न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव्स दिए थे उसका एग्जाम्पल, ठीक है, क्या था? न्यूलैंड ने किस तरीके से कहा था कि इन दो जो वो फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट कौन से होंगे न्यूलैंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हम देखेंगे। ठीक है, अब न्यूलैंड ने जब ये क्लासिफिकेशन दिया था ये सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर तक दिया था। ठीक है, यानी कैल्शियम तक दिया था। ठीक है, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन। ठीक है, जब न्यूलैंड ने ये क्लासिफिकेशन दिया तब जो इनर गैसेस या फिर नोबल गैस जो एलिमेंट थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, तो हम इन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा सोडियम, कैल्शियम के बाद आएगा सिलिकॉन, नाइट्रोजन के बाद आएगा फास्फोरस, यहाँ पे आएगा क्लोरीन और इसके बाद आएगा पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है,
ठीक है। तो न्यूलैंड ने क्या किया था, ये जो 20 एलिमेंट्स हैं उनके लिए क्या किए थे, ऑक्टेव्स दिए थे। ठीक है। अब न्यूलैंड के अकॉर्डिंग क्या था, न्यूलैंड ने क्या कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, एटॉमिक वेट के एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद जो न्यूलैंड क्या ऑब्जर्व किया, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, अगर हम लिथियम को यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो लिथियम का 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, मतलब लिथियम के 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिथियम का जो 8th एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, सोडियम होगा। तो न्यूलैंड ने क्या कहा था, लिथियम एंड सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अगर हम यहाँ से कंसिडर करें, अगर हम बेरिलियम का देखें, ठीक है, बेरिलियम का जो 8th एलिमेंट है वो क्या आएगा, मैग्नीशियम आएगा। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ऐसा किसने कहा था, न्यूलैंड ने कहा था। ठीक है। ऐसे हम आगे के एलिमेंट्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। तो न्यूलैंड ने क्या कहा था, जो फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होगी। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड, जो लिथियम एंड सोडियम एंड बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है। तो ये क्या था, ये जो 20 एलिमेंट है इनके लिए क्या दिया था, न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन दिया था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखा, कौन से एलिमेंट्स जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड, ये हमने देखा। ठीक है। अब ये देखने के बाद हम क्या करेंगे, जो न्यूलैंड ने जो ये ऑक्टेव्स दिए थे इनका क्या देखेंगे, ड्रॉबैक्स देखेंगे। ठीक है। अब क्या देखेंगे, हम ड्रॉबैक्स देखेंगे, न्यूलैंड ऑक्टेव्स के जो ड्रॉबैक्स हैं वो देखेंगे। ठीक है। ठीक है। अब ड्रॉबैक्स में क्या आएगा, ठीक है, ये जो थ्योरी है इसकी लिमिटेशंस क्या होंगे, ये आएगा हमारे ड्रॉबैक्स में। ठीक है। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है, सबसे पहला लिमिटेशन क्या होगा, मैंने क्या कहा था, न्यूलैंड ने सिर्फ 20 एलिमेंट को अरेंज किया था अप टू कैल्शियम। न्यूलैंड ने क्या किया था, न्यूलैंड had arranged elements up to calcium as after calcium the gap between the elements increases from 8 to 18 due to d block element, ठीक है। तो न्यूलैंड की थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, न्यूलैंड ने क्या किया था, जो फर्स्ट 20 एलिमेंट है कैल्शियम तक, अप टू कैल्शियम तक क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो गैप था एलिमेंट्स के बीच का जो गैप था वो क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये स्टेटमेंट हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहता है कि एक्चुअल में ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है। ठीक है। अगर हम पीरियोडिक टेबल को एक रफ आइडिया लेने के लिए हम क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। यहां से शुरू करता हूं मैं। ठीक है। ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ये अल्कली अर्थ एलिमेंट्स है। ठीक है। इसके बाद क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, अप टू कैल्शियम क्या किया था, न्यूलैंड ने जो एलिमेंट्स उनको अरेंज किया था। ठीक है। और अप टू कैल्शियम इसलिए किया था क्योंकि कैल्शियम के बाद क्या हुआ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए थे। ठीक है। कैल्शियम के बाद क्या आ गए थे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स आ गए। ठीक है। अब अगर हम देखें बेरिलियम के बाद क्या आएगा यहाँ पे,
बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ठीक है, हम जो नोबेल गैसेस है उनको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, ठीक है, मतलब मैग्नीशियम के बाद है एल्यूमिनियम। ठीक है, अब कैल्शियम और स्कैंडियम, टिटेनियम, इस तरीके से जो डी ब्लॉक एलिमेंट से होता है आगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा रेडियम। ठीक, अब हुआ क्या, तो सॉरी न्यूलैंड का जो ऑप्टिव्स थे उनका ड्रॉबैक क्या था, मैंने क्या कहा था, न्यूलैंड ने पहले जो 20 एलिमेंट है उनको तो अरेंज कर लिया था। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के, और उसने क्या ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट जो होगा उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होगी। ऐसा किसने कहा था, न्यूलैंड ने कहा था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, अब तो जो कैल्शियम है जो न्यूलैंड ने कहा था वो फॉलो कर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनके अंदर का जो गैप है वो क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया। ठीक है, एलिमेंट्स थे उनके बिटवीन का जो गैप है वो इंक्रीज हो गया था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें ये जो लिथियम है, ठीक है, लिथियम है, लिथियम से अगर एट एलिमेंट देखे, हमने देखा कि वो क्या आता था, सोडियम आता था। ठीक है, यहाँ पे क्या आता था, सोडियम आता था। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के देखें तो बेरिलियम के एट एलिमेंट आता है मैग्नीशियम। ठीक है, अब मैग्नीशियम के बाद अगर हम यहाँ से काउंट करें, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है। ठीक है, ठीक, तो मैग्नीशियम के बाद अगर एट एलिमेंट देखें तो वो कौन सा आएगा, कौन सा आएगा वो, ठीक है, कौन सा आएगा एट एलिमेंट, यहाँ से वन कंसिडर करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और 8, एट एलिमेंट कौन सा आएगा, कैल्शियम। ठीक है, अब अगर हम कैल्शियम के बाद का एट एलिमेंट देखेंगे तो क्या होगा, क्या दिक्कत आएगी, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, और 17 एंड 18। ठीक है, तो जो ये दो एलिमेंट्स है, ठीक है, सेम ग्रुप के जो दो एलिमेंट्स है उनके अंदर का जो गैप है वो कितना हो गया था, 18 एलिमेंट्स का हो गया था, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी। ठीक है, मतलब अगर हम 8th एलिमेंट कंसीडर करें तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं आएगी, लेकिन अगर हम 18 एलिमेंट को कंसीडर करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, सिमिलर आ रही थी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर कैसे आती है। ठीक है, क्यों आती है, या हम जैसे जैसे नई नई जो अगली थ्योरीज है, ठीक है, वो देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको रफ आइडिया देने के लिए बताया था कि न्यूलैंड का जो ड्रॉबैक क्या था, न्यूलैंड की थ्योरी का जो फर्स्ट ड्रॉबैक है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक रफ आइडिया देने के लिए आपके लिए बताएं। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट जो ड्रॉबैक है हमने क्या देखा कि न्यूलैंड ने क्या किया था, अप टू 20 जो एटॉमिक नंबर या फिर अप टू कैल्शियम उसने क्या किया था, ऑक्टेव्स, उसके ऑक्टेव्स क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्टेव्स है वो फॉलो नहीं हो रहे थे। ठीक है, ये था उसका फर्स्ट ड्रॉबैक। ठीक है, अब सेकंड ड्रॉबैक था, सेकंड ड्रॉबैक क्या था, अगर हम देखें, ठीक है, सेकंड ड्रॉबैक ये था कि जब न्यूलैंड ने ऑक्टेव दिए थे तब नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर्ड नहीं थे। ठीक है, वो डिस्कवर्ड नहीं थे, लेकिन जब ये जो नोबल गैसेस है भी, जो इनर गैसेस है, ये जब डिस्कवर हुए तो वो क्या हो गया, जो एट्थ एलिमेंट है, ठीक है, एट्थ एलिमेंट है वो क्या बन गया, नोबल गैस बन गया। ठीक है, अगर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, नियोन। ठीक है, जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई तो उन्हें क्लोरीन के बाद में प्लेस कर दिया गया। ठीक है, अब अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम देखें तो लिथियम है, लिथियम का अगर हम एट्थ एलिमेंट देखें तो वो क्या आ रहा था, नियोन आ रहा था। ठीक है, बट नियोन एंड लिथियम की जो प्रॉपर्टीज है वो तो सिमिलर नहीं थी। ठीक है, इसलिए ये ऑक्टेव्स क्या कर गए, फेल कर गए। क्यों, क्योंकि जब डिस्कवरी हुई क्योंकि इनर गैस एलिमेंट की, तो जो एट्थ एलिमेंट था लिथियम एवरी सोडियम, ठीक है, जो भी होंगे उनका एट्थ एलिमेंट क्या आ रहा होगा, वो आ रहा था नोबल गैस या फिर नोबल एलिमेंट। ठीक है, तो और नोबल गैसेस एंड इनकी प्रॉपर्टीज तो कहीं सिमिलर नहीं थी। ठीक है, इसलिए क्या होगा, न्यूलैंड का जो ऑक्टेव वो फेल कर गया था। ठीक है, तो सेकंड ड्रॉबैक क्या था, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, आफ्टर द discovery of noble gases, after the discovery of noble gases
the eighth element in Newland octave become noble element. Okay, noble gases which not show similar properties, ठीक है, similar properties, ठीक है। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है उसमें हमने क्या देखा, न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव दिए थे वो अप टू कैल्शियम फॉलो कर रहे थे, ठीक है। दूसरा अगर ड्रॉबैक देखे तो वो क्या था, जब न्यूलैंड ने ऑक्टेव दिए थे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो उन्हें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कहाँ प्लेस किया गया, फ्लोरीन के नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है उसमें प्लेस कर दिया गया, ठीक है। अब जब इनको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में फ्लोरीन के बाद में प्लेस कर दिया गया तो जो अगर न्यूलैंड के ऑक्टेव्स हैं इनको अगर नोबल गैसेस को न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में प्लेस कर दिया गया तो फर्स्ट एंड एट एलिमेंट का जो रिलेशन था वो क्या आ रहा था, मतलब नोबल गैसेस के साथ जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका रिलेशन आ रहा था और उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर नहीं थी, इसलिए न्यूलैंड के ऑक्टेव्स क्या थे, फेल कर गए, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड ड्रॉबैक, ठीक है। ये क्या था, हमारा सेकंड ड्रॉबैक था न्यूलैंड के जो ऑक्टेव्स है उनका, ठीक है। न्यूलैंड के ऑक्टेव्स था उनका ये क्या था, सेकंड ड्रॉबैक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने देखा न्यूलैंड, ठीक है, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने सबसे पहले क्या किया, जो एलिमेंट्स थे, जो अवेलेबल एलिमेंट्स थे उनको क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अरेंज किया, ठीक है। ये पहला काम किसने किया, न्यूलैंड ने किया। फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट होगा, ठीक है, जो अरेंजमेंट न्यूलैंड ने किया था उसमें जो फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट होगा उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी, ऐसा इसने न्यूलैंड ने कहा था, ठीक है। ये था सेकंड स्टेटमेंट न्यूलैंड के जो ऑक्टेव्स या फिर न्यूलैंड की जो थ्योरी थी उसका, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए थी, ठीक है, ये हमने देखा। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि न्यूलैंड की जो ऑक्टेव्स है वो अप टू कैल्शियम फॉलो कर रहे थे, अप टू कैल्शियम हमने जो न्यूलैंड के ऑक्टेव वो कैसे थे वो देखा, ठीक है, उसका एग्जांपल लेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा ड्रॉबैक्स में सबसे पहला जो ड्रॉबैक्स था वो क्या था, वो था कि न्यूलैंड ने क्या किया था, अप टू कैल्शियम, सिर्फ अप टू कैल्शियम ही न्यूलैंड के ऑक्टेव फॉलो कर रहे थे, अप टू कैल्शियम न्यूलैंड के ऑक्टेव्स फॉलो कर रहे थे, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक हमने क्या देखा था, सेकंड ड्रॉबैक सिंपली हमने क्या देखा कि जब न्यूलैंड ने ऑक्टेव दिए थे तो नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। लेकिन जब नोबेल गैसेस डिस्कवर हुए तो उन्हें फ्लोरीन के बाद में प्लेस कर दिया गया, तो फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट का जो रिलेशन है वो क्या हो गया, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट का जो रिलेशन न्यूलैंड ने दिया था वो क्या हो गया, वो फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि जो फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट होगा, एट्थ एलिमेंट अगर नोबेल गैस आ गया तो फर्स्ट एलिमेंट एंड एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर नहीं। ये हमारा सेकंड ड्रॉबैक था न्यूलैंड के ऑक्टेव, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने न्यूलैंड ऑक्टेव देखा। अब ठीक है, अब न्यूलैंड ऑक्टेव के बाद हम क्या देखेंगे, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल अगले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।